हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करके करेंगे 20 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% एक या दो क्वेश्चन अपनी इस क्लास से देखने को आपको जरूर मिलेंगे आपके जो भी एग्जाम में यदि करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जो भी आपके टारगेट्स हैं आप उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हम एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप तैयारी सही से कर रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे और ये मैंने प्रीवियस की जो अपनी क्लास है उसमें इसको डिस्कस कर चुका है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज है 2026 का, वो किस पुस्तक के लिए मिला, या जो विलियम डेल रिम्पल हैं उनको मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से अवार्ड किया गया है, वो किस बुक के लिए दिया गया था। उसका सही आंसर रहेगा द गोल्डन रोड। ठीक है, क्या इसका आंसर रहेगा द गोल्डन रोड। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? इंडिया के ऊपर लिखी गई है कि हाउ एंसेंट इंडिया ट्रांसपोर्ट टू द वर्ल्ड, कि जो भारत का जो पुराना एंसेंट इंडिया या औपनिवेशिक भारत था उसने किस तरह से इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया। इसके ऊपर किसके द्वारा लिखी गई किताब है? विलियम डेल रिम्पल के द्वारा लिखी गई है। और इनको किस अवार्ड से नामित किया गया है? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 अवार्ड इनको मिला है। और किस पुस्तक के लिए? द गोल्डन रोड। ये याद रखना, 100% किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसको दिया गया? डेल रिम्पल को। किस बुक के लिए? द गोल्डन रोड, हाउ एंसेंट इंडिया ट्रांसपोर्ट टू द वर्ल्ड। किस तरह से एंसेंट इंडिया ने ट्रांसफॉर्म किया वर्ल्ड को, मतलब दुनिया को। यूएसडी $10,000 इसमें अमेरिकन डॉलर दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? एक निमन फाउंडेशन और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे? यूएस में। ठीक है, उनके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना, निमन फाउंडेशन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये दिया जाता है। गोल्डन रोड की जो अवधारणा है, इसके मतलब ये बताया कि इस पुस्तक जो प्राचीन भारत की जो वैश्विक भूमिका है और जो गोल्डन रोड के माध्यम से जो व्यापार, धर्म और गणित के प्रसार पर मुख्य ये प्रकाश डालती है। तो उम्मीद करना ये सारी चीजें आप एक एक करके याद रखेंगे। ठीक है, ये जो जॉन एंथनी लुकस बुक प्राइज प्रोजेक्ट है उसी का एक हिस्सा माना जाता है। किसको? इस जो मार्क जो लिंटन हिस्ट्री प्राइज है 2026, ये अभी किसको दिया गया? विलियम डेल टिम्पल को दिया गया था। और किसके लिए? उनकी बुक का नाम क्या है? द गोल्डन रोड। अगला क्वेश्चन है, रीजा टाइमलेस ट्राइबल इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका बूस्ट द ट्राइबल क्राफ्ट्स एंड इंडी लिवलीहुड्स, मतलब लाइवलीहुड्स होता है। और ये रीजा टाइमलेस ट्राइबल इनिशिएटिव क्या है? ये अभी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है जो भी ट्राइबल क्षेत्र की जो भी जितनी भी क्राफ्ट्स है या स्किल्स है, उन सब चीज़ों को क्या करना, ये ग्लोबली किस तरह से हम उनको लेके जा सकते हैं, उनको ग्लोबली किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये स्कीम लेके आया है। इसका नाम क्या था? रीजा टाइमलेस ट्राइबल। ठीक है, क्या नाम है? रीजा टाइमलेस ट्रेवल। इसके मुख्य क्या है? इसका ब्रांड लॉन्च किया गया था कब? नई नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इसका मुख्य फोकस रहेगी जो आदिवासी बुनाई, शिल्प और जो कढ़ाई है उसको वैश्विक बाजार बाजार तक हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें एक नई पहल लॉन्च की गई है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा द्वारा जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, मनीष त्रिपाठी, अंजुम मोदी, जो संदीप खोसला है जैसे डिजाइनरों के सहयोग से हम जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रमुख शिल्प की बात करें जो एरी सिल्क है, तो एरी सिल्क कहाँ की? ये बोडो लैंड जो आसाम है उसमें पाई जाती है। वहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी एरी सिल्क है। मुगा सिल्क भी एक मीरी करके ट्राइब है, कहाँ की? आसाम की, उसकी मतलब सिल्क है। वहीं बात करें तो संताल, संताल तो आपको पता है उड़ीसा का है। चांगपा, चांगपा जो पश्मीना है, चांगपा कहाँ पे? चांगपा है आपके लद्दाख में। और जो चांगपा ट्राइब होती है वो क्या रखती है? जो क्या रखती है वो भेड़ें रखती है और उससे क्या निकलता है? पश्मीना निकलता है। वहीं ढोकरा है, लॉन्ग पी पोट्री है, डोंगरा है, टोडा, टोडा आपने सुना होगा कहाँ का है? तमिलनाडु। तो ये सारी जो चीज़ें ट्राइबल क्षेत्र से है उनको हम किस तरह से जो वर्ल्ड के नज़रिए से, या मतलब जो दुनिया में किस तरह से उन चीज़ों को हम उसका कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा कैसे सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए रीजा टाइमलेस ट्राइबल लॉन्च किया गया है। हाल ही में नीता अंबानी ने कौन सा अवार्ड लिया था? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो किसकी फुल फॉर्म होती है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो ये किस शहर के द्वारा, कि नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किस शहर में प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। ठीक है, किसको दिया गया? ये क्वेश्चन याद रखना, 100% बहुत एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसमें एक ट्रॉफी दी जाती है
और ये किस का मतलब होता है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। और तो ये सोशल साइंस के सेक्टर में दिया जाता है कि आप किस तरह से समाज के लिए आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया किसे, नीता अंबानी को। ये क्वेश्चन याद रखना, 200% आपके किसी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका योगदान की क्षेत्र की बात करें तो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, जो महिला सशक्तिकरण है, ग्रामीण विकास है और खेल है, इन सब चीज़ों के जो बढ़ावा देता है, उनमें योगदान देता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। वहीं बात करें तो इस किस फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, इसकी लगभग 1993 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1993, ठीक है। और ये किसके द्वारा, जो अच्युत सामंत द्वारा स्थापित किया गया था, जो आदिवासी छात्रों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास प्रदान करता है। और इस बार का जो पुरस्कार है नीता अंबानी को किसने दिया था, मोहन मुन्नार सिंह है। ये कहाँ से रिलेटेड है, ये श्रीलंका से रिलेटेड है और ये नोबेल लॉरेट भी मिल चुका है इनको। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके याद रही होगी। नेशनल जियो हेरिटेज साइट अभी रिकॉग्नाइजेशन हुआ है। ये कालिंजर किले किस पहाड़ी, कालिंजर किले की जो पहाड़ी है उसको किस संस्थान ने नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है, तो इसका सही आंसर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कालिंजर आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, ये बोंडा बांडा डिस्ट्रिक्ट करके है, या बोंडा डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पे है, यूपी का है, ठीक है। तो उसमें ये कालिंजर फोर्ट स्थित है और इस पे चंदेलों का मुख्य राज रहा था। तो ये मतलब महाराष्ट्र जो एमपी और यूपी का बॉर्डर है उसके आसपास का क्षेत्र में पाया जाता है कालिंजर, ठीक है। तो अभी इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट क्यों घोषित किया है, क्योंकि जो इसके पत्थर है ना उसमें जो टाइम गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके कारण इसको अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट में घोषित किया है। और जो इसमें जो पत्थरों में जो गैप होता है उसे अपार्शियन अनकॉन्फॉर्मिटी या असंगति बोला जाता है। तो ये मुख्य विशेषता थी और ये दुर्लभ जो भूवैज्ञानिक विशेषता होती है, इसके कारण जीएसआई ने अभी इसको जियोलॉजिकल साइट घोषित की है, ठीक है। राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है और ऐतिहासिक महत्व इसमें नीलकंठ महादेव मंदिर है, चेदी राजवंश, मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल से जुड़े भी इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक इसके जुड़ाव है। और ये पहल बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड और बुंदेलखंड आपको पता है रीजन, उसके जो आसपास जो भू पर्यटन और विरासत पर्यटन है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगी। तो कालिंजर किला कहाँ पे, यूपी के अंदर है, बोंडा डिस्ट्रिक्ट में। और इसको अभी हाल ही में भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। कृषि सखी इनिशिएटिव किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, एआईसी के द्वारा कृषि सखी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कौन सा इनिशिएटिव, कृषि सखी। और इस बार का आपको पता है 2026 ईयर है उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष भी घोषित किया गया था, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अभी हाल ही में जो कृषि सखी है उसके पहल के तहत एक जागरूकता वीडियो भी इन्होंने शुभारंभ किया था, किसके द्वारा, एआईसी के द्वारा, ठीक है। और एआईसी फॉर हर मतलब ये एक वॉकाथॉन भी इसका आयोजन किया गया था। ये पहल महिला किसानों को फसल बीमा, वित्तीय सुरक्षा से जोड़कर जो औपचारिक कृषि प्रणाली है उसमें एकीकृत करने का टारगेट रखती है, कि किस तरह से फसल बीमा को फायदा उठाया जा सकता है वित्तीय सुरक्षा से जोड़कर। तो ये सारी चीजें कौन करेगा, एआईसी, ठीक है। उसकी किस पहल के तहत, कृषि सखी पहल के तहत। हाल ही में जो आयुष इनिशिएटिव है, आयुष सागर इनिशिएटिव किस देश की नेवी ने शुरू किया है, सागर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार किसी किसी एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। ये है इंडिया का, ठीक है। तो सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, और आईओएस का मतलब है इंडियन ओशियन शिप, ठीक है। जो इंडियन ओशियन में जो शिप है उसके लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। इसके लिए हाल ही में सागर इनिशिएटिव 2.0 लॉन्च किया गया था, ठीक है। आईओ सागर का सेकंड एडिशन अभी इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया। आईओएनएस के चेयरमैनशिप इंडिया ने अभी संभाली है। तो इंडिया जो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम है उसकी अभी अध्यक्षता ग्रहण की है। तो आईओएनएस की चेयरमैनशिप किसने संभाली, इंडिया ने संभाली है, ठीक है। इसका फेज वन था वो कोची में अभी प्रशिक्षण हुआ था, इसमें शिपमैनशिप, संचालन, समुद्री रक्षा जो सागर प्रोग्राम था वो उसका फेज फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। अब फेज सेकंड में अब विदेशों के जो अधिकारी है वो भारतीय नौसेना जहाज पर आएंगे और समुद्र में संयुक्त तैनाती की जा सकती है। तो इस सागर का इनिशिएटिव यही है, इसमें शिपमैनशिप, संचालन, समुद्री सुरक्षा का प्रशिक्षण, ये सारी चीजें होगी। उसके अलावा जो विदेशों के अधिकारी है वो भारतीय नाव पर आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और जो एक महासागर प्रोग्राम है उसका मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देना। तो उम्मीद करते हैं ये सारी फुल फॉर्म आपको एक एक करके याद रखनी होगी, ठीक है। अभी जो स्मॉल हाइड्रो
पावर जो डेवलपमेंट है स्कीम के तहत कुल कितना बजट आवंटित किया गया, तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2584 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत इसका बजट एलोकेट किया गया है, जो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है उसके लिए। ठीक है, और यूनियन कैबिनेट ने 2584 के आसपास, और इसका जो टारगेट अपना 2030 तक वो सबको पता है 500 गीगावाट है। ठीक है, 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन, जिसमें पेट्रोलियम और जो गैस होती है उस पर डिपेंडेंसी कम करके हम गैर जीवाश्म ईंधन को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य अनिवार्य वही है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। जो भी पेट्रोल की प्राइसेस हम दुनिया पर डिपेंड रहते हैं उसको कम करके ऐसे छोटे मोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करके हम चीज़ों को धीरे धीरे एलिमिनेट कर पाएंगे। अगला है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा जो हम कॉटन है उस पर एमएसपी देंगे। ठीक है, तो इसके कारण कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को टारगेट किया गया कि जो भी है उसके लिए आप एमएसपी डिसाइड करो कितनी एमएसपी हमें कॉटन के लिए देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। जो कॉटन कॉर्पोरेशन एक्ट है ये आपको कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सीसीआई जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी एक्ट 1956 के तहत आता है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। और सीसीआई की बात करें तो इनकी स्थापना लगभग 31 जुलाई 1970 को हुई थी, और अभी एमएसपी की जो फंडिंग है उसकी मंजूरी भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। ठीक है, एमएसपी होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिससे नीचे कोई भी मतलब नहीं ले सकता, हमेशा प्राइस हमेशा उससे ऊपर ही। आपकी जैसे आपकी कोई चीज़ है तो एमएसपी से नीचे आप नहीं बेच सकते। ठीक है, और ना कोई लेगा, और एमएसपी से आपको जो भी खरीदार होगा उससे ऊपर की कम मिनिमम एमएसपी होगा, उससे ऊपर की कीमत आपको मिलेगी। और एमएसपी लगभग आजकल जो भी वस्तु है उसका 1.5 गुने के आसपास एमएसपी आपको मिलती है। ठीक है, और जो घरेलू कपड़ा उद्योग है उसके लिए जो लीन सीजन है उसके दौरान, और एमएसपी की प्रणाली है किसानों के आय की सुरक्षा का एक प्रमुख साधन भी माना जाता है। तो उम्मीद करना हूँ जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, और अभी हाल ही में कॉटन को एमएसपी देने के लिए इस कारण ये अभी चर्चा में आया था। ट्रेडिशनल न्यू ईयर अभी आपको पता था, कल हिंदू नववर्ष था, उसके अलावा और बहुत सारे न्यू ईयर थे, तो उनको हम एक एक करके समझेंगे। जो गुड़ी पड़वा है मुख्यतः किस राज्य का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है। गुड़ी पड़वा कहाँ का मनाया जाता है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। और देश में किस कहाँ का क्या मनाया जाता है, उगादि इसी चैत्र माह के जो पहले प्रथमा होती है उसके दिन आपको उगादि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में देखने को मिलता है। गुड़ी पड़वा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। वहीं बात करें तो चेटीचंड वो सिंधी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है न्यू ईयर के रूप में। और जो नवरे होता है वो जम्मू और कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित है उनके द्वारा मनाया जाता है। और जो साजीबू चेरा उबा, ये मणिपुर की जो मैतेई कम्युनिटी है, जो डोमिनेट कम्युनिटी है मैतेई, उनके द्वारा न्यू ईयर मनाया जाता है। और इन सब चीज़ों को आप एक एक करके जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साजीबू चेराई ओबा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नवरे भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, उगादी भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी सारी चीज़ें याद रखेंगे। जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 है किसे प्रदान किया गया, और ये किस क्षेत्र से का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। कौन सा, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ये दिया गया था कावे मडानी को, और वाटर के रूप में मतलब जो पानी को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं उसके रिलेटेड जो पानी का आपको वाटर का ये नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। ठीक है, और ये किसको दी गई, कावे मडानी को। कावे मडानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 मिला, और वो प्राइज के सबसे युवा विजेता और पहले यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल भी है। ठीक है, और इसकी स्थापना बात करें तो 1991 में स्थापित हुई थी, और इसका फर्स्ट रेसिपिएंट मतलब जो पहला किसको मिला था, तो डेविड वी सिंडलर को मिला था। ठीक है, और जो अभी वर्ल्ड वाटर वीक्स था स्टॉकहोम उसके दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया था। और उसके अलावा बहुत सारे और फैक्ट याद, स्टॉकहोम का जो वाटर प्राइज है या नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी इसे कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहे होंगे, और एक एक करके याद रखोगे तो आपके एग्जाम में जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम ऐसी लगातार क्लासें आपके लिए लेके आते रहेंगे। शुक्रिया।